कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या विधायक देंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे? जनता जानती है कि ये सवाल विधायकों से नहीं पूछा जाएगा। बीजेपी का संसदीय दल तय करेगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसे लेकर आज सुबह से गहमागहमी जारी है। मैं फिलहाल अभी वसुंधरा राजे के घर पर हूं, जहां पर सुबह विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर दोपहर 12 बजते ये सिलसिला थम गया। अब वसुंधरा राजे जी के यहाँ से मना किया गया है कि विधायक यहाँ नहीं आए, या फिर दिल्ली की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कोई विधायक नहीं आएंगे। मगर एक तनावपूर्ण माहौल है यहाँ पर कि क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी? अगर नहीं बनेंगी तो फिर क्या करेंगी? अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन रही हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? इन सवालों का जवाब राजस्थान की जनता जानना चाहती है। उससे ज्यादा बहस कर रही है कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मगर इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये चुनाव जो लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। 15-20 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 13 सिविल लाइन्स, पहले 8 सिविल लाइन्स पर भी हम खड़ा रहा करते थे, मगर पहली बार समोसे गरम गरम आ रहे हैं और गरम गरम चाय भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर पत्रकार जो आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, और इस तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि पत्रकार यहाँ बने रहें ताकि मैडम चर्चा में रहें। तो चर्चा जरूरी है राजनीति में, और चर्चा के साथ साथ खर्चा भी हो रहा है चाय नाश्ते में। मगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव की राजनीति बाउंस बैक भी कर सकती है। इस बात का डर और ख्याल यहाँ आने वाले विधायकों में भी है और लोगों में भी है। इसीलिए आने का सिलसिला हो सकता है कि ये टूटा हो। मगर कल शाम जिस तरह से 4 बजे अचानक से विधायक आने शुरू हुए और कई विधायकों ने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके बाद कहा गया कि 10-20 विधायक हैं। फिर अंदर से खबर आई कि नहीं, 47 विधायक पहुंचे हैं, चलाइए। फिर आज कहा गया कि 7 और विधायक आए हैं। मगर जैसे ही दिल्ली से ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हुआ, पता नहीं क्यों जो विधायक यहां आ रहे थे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां कहने लगे कि हमें तो सिर्फ मोदी पसंद हैं और मोदी जिसे कहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल रात को ही ये जब खबर आनी शुरू हुई कि विधायक पहुंच रहे हैं वसुंधरा राजे के यहाँ, तो फिर राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जयपुर भेजा गया, और जयपुर आकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। और अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला संसदीय दल में होगा। और उसके बाद सीपी जोशी ने कहा कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार शनिवार या रविवार को यह बैठक हो सकती है, या फिर उससे पहले बैठक हो सकती है। शनिवार या रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी विधायक, सांसद या गैर विधायक, गैर सांसद शपथ ले सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ भले ही चुनाव हार गए हों, सतीश पूनिया भले ही चुनाव हार गए हों, उससे क्या फर्क पड़ता है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा तो उन्हें फिर से सीएम बना दिया। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया तो उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस बीजेपी की राजनीति में मोदी ही गारंटी हैं, इस बात को हम समझते हैं। मगर जो नाम है उन नामों को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि वसुंधरा राजे अगर नहीं बनती हैं तो फिर क्या करेंगी। क्या कोई पार्टी के ऊपर दबाव भी डाला जा सकता है, और पार्टी क्या इससे निपटने का कोई प्लान बी भी रखे हुए है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से यहाँ पर मेहनत करते नजर आ रहे थे चुनाव में, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बाबा बालक नाथ सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी चेहरा है, यादव समाज से आते हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, योगी है। योगी आदित्यनाथ के समकक्ष एक और योगी मिल जाएगा
पावर बैलेंस करने के लिए कम से कम बीजेपी में ओबीसी का एक चेहरा होना भी बिहार उत्तर प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री होना भी बहुत मायने रखता है। और अच्छी बात यह है कि कोई योगी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो जात उसका एडिशन में आ जाता है, एडिशनल वैल्यू बढ़ाता है, जात से उसका नुकसान नहीं होता है, जैसे राजपूत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं। वैसे जो बाकी योगी हैं, प्रतापपुरी राजपूत हैं, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया, ऐसी खबर आ रही है। बाल मुकुंद का भी नाम कई लोगों ने लेना शुरू कर दिया और कई लोग तो सुमेधानंद जी का नाम भी ले रहे हैं, सीकर वाले सांसद, क्योंकि वो जाट हैं और योगी भी हैं। तो योगियों की आजकल बहुत पूछ हो गई है, क्योंकि एक तो क्या जाति का असर कम पड़ता है, दूसरा भ्रष्टाचार को लेकर आप संदेश देना चाहते हैं तो उसमें योगी होना एक योग्यता है और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय होना, क्योंकि ध्रुवीकरण अगर योगी जितना आसानी से करा सकता है कोई आम नेता नहीं करा सकता है। तो कई मायनों में बीजेपी की राजनीति में योगी फिट बैठते हैं। मगर इसके अलावे भी अश्विनी वैष्णव का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि वो भी ओबीसी से हैं, स्वामी समुदाय से हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं और मध्य प्रदेश में उन्होंने मेहनत की है। भूपेंद्र यादव का भी नाम कई लोग ले रहे हैं। नामों की इतनी फहरिस्त है कि लोग लिस्ट निकाल के बैठ गए हैं कि जो 115 विधायक जीते हैं बीजेपी के, उन सभी के ऊपर टिक लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकती है क्या? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी बन सकता है। ये सच है कि वसुंधरा राजे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सबसे पहले नंबर पर नाम है, मगर पहले नंबर पर नाम होना मुख्यमंत्री बनने की गारंटी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी में। ये बात सबको समझना चाहिए, जितना जल्दी जो समझ जाए उतना ही ठीक है। कहा जा रहा है कि अभी 2-3 दिन तस्वीर साफ होने में लग सकता है, क्योंकि एक साथ ही तीनों नामों का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे और यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और नामों का ऐलान होगा। तब तक आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।